ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को किया उजागर। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए प्रदेश सरकार व ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना से राज्य के 15,000 बागवान होंगे लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने अब तक की अपनी यात्रा में अनेक विषयों को शामिल किया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारी सभ्यता के मूल्यों का प्रतिबिंब है। मन की बात पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक प्रमुख नेताओं में एक हैं। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर हुए श्रोता सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे कम से कम एक बार सुना है। 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी न कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। आज हमारे सामने फिल्म जगत से हो, संगीत जगत से हो, खेल जगत से हो या हमारे किसान से लेकर हमारे उद्यमी हो, एनजीओ के क्षेत्र से हो, कोई महिला एंटरप्रेन्योर हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम पिछले 99 एपिसोड में लिया गया, देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 100वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की 28वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने 3 मूर्ति भवन में तैयार प्रधानमंत्री म्यूजियम का शिद्दत से जिक्र किया था। आजादी के बाद से अब तक भारत में 14 शख्सियतें प्रधानमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। 24 अप्रैल 2022 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस म्यूजियम का विशेष तौर पर जिक्र किया। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। राज्य में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग की रूपरेखा स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच आज शिमला में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा ने प्रदेश सरकार की ओर से कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने व ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार ने इस क्षमता का दोहन करने के लिए अनेक कदम उठाए
हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौता प्रदेश में सतत विकास को बढ़ावा देने और हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 6ठे संस्करण में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के अवसर पैदा करने पर बल देना है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 27 अप्रैल को शिमला के 1 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे शिमला नगर निगम चुनाव के लिए टूटू व मझाट वार्ड में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के निर्देश दिए। शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों की हेल्पलाइन सेवाओं को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन का उपयोग बेसहारा मवेशियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके कौशल विकास के लिए विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। वे आज सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इस परियोजना के तहत राज्य के 15,000 बागवान लाभान्वित होंगे। शिमला में आज महक योजना और एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फलों के करीब 65 लाख उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण प्रस्तावित है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि देश ने राजनीति के महान व्यक्तित्व को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की हरित क्रांति में प्रकाश सिंह बादल ने प्रमुख भूमिका निभाई और वे किसानों के सच्चे हितैषी थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब के राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल एक अनुभवी व प्रभावशाली नेता थे, जिनकी कमी राष्ट्र की राजनीति में हमेशा महसूस की जाएगी। धूमल ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल हिंदू सिख एकता के प्रबल समर्थक व अत्यंत सज्जन राजनेता थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियों से तौबा कर ली है और इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में केवल इरादे दिए हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझ आ गया है कि गारंटियां को देना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल है। बिंदल ने कहा कि ना तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिली और न ही महिलाओं को 1,500 रुपए दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 68 बच्चे भाग ले सकेंगे और वे मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा पक्ष और विपक्ष के विधायक की भूमिका भी निभाएंगे। पठानिया ने कहा कि प्रदेश विधानसभा देश की दूसरी विधानसभा है जहां बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 8 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे इस बाल विधानसभा सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 मई तक पंजीकरण करवाया जा सकता है और देश के किसी भी राज्य के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को किया उजागर। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए प्रदेश सरकार व ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना से राज्य के 15,000 बागवान होंगे लाभान्वित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।